गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर का, जो कि है केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आज हम इस पेपर की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर है नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि आपने कल सिलेबस में देखा था, दो तरह के नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने हैं। पहला है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर और दूसरा था रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर से। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर को हम हार्न्स विडमैन सिस्टम भी कहते हैं और ये सिस्टम एप्लीकेबल है उन हेट्रोसाइकिल्स पर जिसमें दो बातें हैं। पहला तो मोनोसाइक्लिक है, यानी एक ही रिंग है जिन हेट्रोसाइकिल्स में, और दूसरा इनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 3 से लेकर 10 तक हैं। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ये सिस्टम सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल है। इस सिस्टम में, इस नोमेनक्लेचर में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्रीफिक्स, जिससे नाम शुरू होता है, और बाद वाला पार्ट कहलाता है स्टेम। तो फर्स्ट पार्ट जो कि प्रीफिक्स है वो हमें बताता है कि इस कंपाउंड में हेट्रो एटम कौन सा है, उसका नाम बताता है। और जो सेकंड, जो पीछे वाला पार्ट है स्टेम, वो हमें दो बातें बताता है। एक तो रिंग की साइज़ क्या है, कितने मेंबर्स हैं इसमें, और दूसरा ये रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन हमको स्टेम से मिलती है, साइज़ ऑफ द रिंग और प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन और सैचुरेशन। प्रीफिक्स हमें बताता है कि कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, यानी प्रीफिक्स की। तो यहाँ हम ये टेबल देखते हैं, इसमें कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स नाम में कौन सा लगेगा वो दे रखा है। जैसे पहला देखिए कि अगर रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम नाम की शुरुआत करेंगे ऑक्सा से। सल्फर है तो थाया, नाइट्रोजन है तो नाम शुरू होगा एजा से, फॉस्फोरस है तो फॉस्फा, सिलिकॉन है तो सिला, मरकरी है तो मर्क्यूरा। अब इन नामों में आप ये जो प्रीफिक्स दिए हुए हैं इसमें आप देखेंगे कि सभी प्रीफिक्सेस में ये जो वर्ड है वो ए से ख़त्म हो रहा है, यानी लास्ट जो लेटर है वो ए है। ऑक्सा, थाया, एजा, फॉस्फा, सिला, मर्क्यूरा, सब में आखिर में ए आता है। अब इस स्थिति में अगर स्टेम, यानी जो सेकंड वाला पार्ट इसमें जुड़ने वाला है, अगर वो किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर्स में से किसी से शुरू हो रहा है, तो प्रीफिक्स का ये जो ए है लास्ट वाला वो ड्रॉप कर दिया जाता है, वो नहीं लिखा जाता है। आगे हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। सेकंड पार्ट लेते हैं स्टेम। स्टेम जो है, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि 3 से लेकर 10 मेंबर्स जो हैं रिंग के, उनको हम नाम दे सकते हैं इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में। इसके आगे आप देखेंगे कि 2 कॉलम हैं, अनसैचुरेशन और सैचुरेशन, क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो स्टेम है वो हमको रिंग साइज़ के साथ साथ ये भी बताता है कि रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड रिंग के लिए स्टेम का नाम अलग है और सैचुरेटेड रिंग के लिए अलग, ताकि नाम से हमें क्लियर हो जाए कि रिंग कैसी है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो पहली रो जो है रिंग साइज 3 के लिए हम देखते हैं कि अगर 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है तो हम
उसका स्टेम जो है वो कैसे उसका नाम देंगे। तो अगर 3 मेंबर्ड रिंग अनसैचुरेटेड है, यानी कोई उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो हम कैसे करेंगे कि अनसैचुरेटेड अगर रिंग है तो इरीन से वो ख़त्म होता है नाम, IRENE। लेकिन अगर उस रिंग में नाइट्रोजन है तो ये ख़त्म होगा, अनसैचुरेटेड रिंग जो है उसका नाम ख़त्म होगा इराइन से, IRINE। वही रिंग अगर सैचुरेटेड है तो उसका नाम अलग है, तब हम उसे कहेंगे इरेन, IRANE। अनसैचुरेटेड के लिए IRENE, क्योंकि आपको मालूम है कि ई जो है वो अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड को मोस्टली। तो अगर नाइट्रोजन है तो अनसैचुरेटेड कहेंगे इराइन और सैचुरेटेड कहेंगे इरिडीन। तो जिस नाम के बाद में सपोज़ इरिडीन आ रहा है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एक 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है और इसमें नाइट्रोजन है। इसी तरह से अगर रिंग 4 मेंबर्ड है तो अनसैचुरेटेड के लिए ETE और सैचुरेटेड के लिए ETANE। यहाँ भी सैचुरेटेड रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो ईटेन की जगह एटिडीन लगेगा। 5 मेंबर्ड के लिए अनसैचुरेटेड ओल से ख़त्म होता है, OLE से, और सैचुरेटेड जो है वो ओलेन से ख़त्म होता है अगर नाइट्रोजन नहीं है तो। नाइट्रोजन है तो ओलिडीन से ख़त्म होता है ये। इसी तरह से 6 मेंबर्ड पर आते हैं हम। अब 6 मेंबर्ड रिंग जो है उसके नाम डिपेंड करता है उसके स्टेम का नाम कि इसमें हेटेरो एटम कौन सा प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट जो रो है उसमें आप देख रहे हैं कि हेटेरो एटम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, बिस्मथ और मरकरी, अगर इनमें से कोई एक प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड रिंग का नाम ख़त्म होगा INE से और सैचुरेटेड का ख़त्म होगा ANE से। लेकिन अगर हेटेरो एटम जो हैं वो नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में से कुछ है तो अनसैचुरेटेड का नाम तो उसके स्टेम का नाम वही रहेगा INE और सैचुरेटेड का नाम होगा INANE से, इनेन से ख़त्म होगा। इसी तरह से बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग का नाम ख़त्म होगा इनाइन से और सैचुरेटेड रिंग का नाम ख़त्म होगा इनेन से। इसी प्रकार 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, 9 मेंबर्ड और 10 मेंबर्ड में आपने देख रहे हैं कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड रिंग के नाम में फ़र्क है। फ़र्क इन सब में केवल इतना है कि अनसैचुरेटेड में जहाँ I आ रहा है, सैचुरेटेड में वहाँ A है। जैसे इपाइन, इपेन, ओसाइन, ओसेन, ओनाइन, ओनेन, इसाइन, इसेन। तो इन सब में आप देख रहे हैं कि केवल बीच का एक लेटर जो है I अनसैचुरेटेड के लिए यूज़ हो रहा है, A सैचुरेटेड के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये 2 टेबल्स आप ध्यान में रखिए। इन 2 टेबल्स के बेसिस पर ही सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम के सारे कंपाउंड्स के नाम हम देंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल लेकर, कंपाउंड्स लेकर उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के हिसाब से। थैंक यू।